सही पढ़ा दूंगा ना वो चीज़। अब यस वो सर। नेक्स्ट टॉपिक तो कल शुरू कराया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, लाइट चली गई है तो वो सही पढ़ा भी नहीं सका, तो अब मैंने कहा उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उसको देखेंगे आगे। वो पिछला तो मैंने वैसे भी दोबारा ना सारा एक दफा, जैसे ये देखो मैंने सारे लेक्चर इसीलिए खोले थे, 1 2 3 4 5। ये जी बिल्टी की अभी तक 5 PDF मैंने रेडी की हैं। ये अभी मैंने 5 रेडी किए हैं, इनको ना जरा ठीक करना है। ठीक करने के बाद इनको ना दोबारा मैंने ना आप लोगों को समझानी है। लेकिन अब वो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे मैं फ्री नहीं हो रहा। इस हफ्ते इंशाल्लाह मैं अपने आप को फ्री करता हूँ। इस हफ्ते ना मैं कोई, इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक मैं कोई पिछला जो आप आज तक जो पढ़ा है ना उसको फाइनलाइज करना है। तकरीबन मैं एंड पे पहुंच गया हूँ अपने कोर्स के। जितना मैं जिन नोट से देख के पढ़ा रहा हूँ उनके तकरीबन एंड पे। वो मैं मैक्सिमम 1 मंथ में ना उसके एंड तक पहुंच जाऊंगा, मेरे अगले 7 8 लेक्चर में। ठीक है। तो वो जो पिछले टॉपिक मैंने ओपन किया ना, मतलब मैं इस तरह कर रहा हूँ ना, टॉपिक ओपन करता हूँ इतना पढ़ाता हूँ, फिर टॉपिक ओपन करता हूँ इतना पढ़ाता हूँ। अब वो इतना इतना डेप्थ में जाना है क्योंकि CSS वाला इधर से उठा के दे रहा है पर्चा, वो इधर ऊपर से नहीं देगा। अब वो ऊपर, मैं पहले जरा इसको कहते हैं ना हल्की सी डेप्थ, थोड़ा इधर तक हर टॉपिक को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फिर मैं ना इसकी फुल डेप्थ में चला जाऊंगा। अब जैसे ये टॉपिक है इसलिए स्लो स्लो मैंने पढ़ाना तो नहीं था, लेकिन अब मजबूरी है, ये टॉपिक ऐसा है तो इसलिए मैं फिर स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो आज भी मैं थोड़ा स्लो स्लो ही पढ़ाता हूँ। अब ये क्वेश्चन ये ऐसे है ना कि ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9। अब इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, और ये खुद भी कह रहा है कि इनमें से कुछ रिपीट नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि 2 इधर है तो 2 इधर है तो 2 इधर है। अब ये मैंने कल भी बताया था, ये चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कॉम्प्लिकेट से मुराद ये है कि ये जरा थोड़ा डिफरेंट सी हो जाती है। फिर इसको बात ये इतनी सिंपल नहीं रहती ना। अभी जो मैं आज पढ़ाने लगा हूँ ये तो सिंपल है, मेरे सिर्फ टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझ इजीली आ जाएगी। अब इसमें ये है कि टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं, 5। अच्छा, इसमें कंसेप्ट कौन सा लगता है, NPR वाला लगता है। अभी तक आप ये याद रखो, अभी तक मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि NPR कब लगता है, NCR कब लगता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस थोड़ा बहुत ना इसका आप समझो, आधा समझ आएगा, आधे से ऑनवर्ड में पढ़ा रहा हूँ। 30 40% मैंने शुरू का छुड़वा दिया, आप समझो क्वेश्चन पे डायरेक्ट चला गया, ऐसे समझो। अब आपको नहीं पता कि NPR क्या है, NCR क्या चीज़ है। NCR कल मैंने लिखवाया था, नाम खाली लिखवा दिया इसका। P का नाम है परम्यूटेशन, C का नाम है कम्बिनेशन। अब ये बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है, कहता है कि इनमें से 3 डिजिट नंबर बना और जो मर्जी यूज कर। जैसे एक तो ये बन सकता है 2 3 5, तो दूसरा 3 डिजिट नंबर बन सकता है 2 3 7, तीसरा बन सकता है 2 3 9। अब समझ आ रही है, इस तरह बनाते जाओ। अब कितने बनेंगे हमें क्या पता कितने बनेंगे, ये तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे ना फिर। अब इस तरह फिर इधर काम आता है ये NPR का कंसेप्ट, ये होता है टोटल, और ये होता है कितनी स्पेसेस हैं, मतलब कितने या कितने नंबर यूज करने हैं। ऐसी बात वो करता है, मतलब R जो होगा ना, जैसे अब इधर देखो ना, 5 टोटल तो 5 डिजिट है ना, उनमें से कितने डिजिट यूज करने हैं, जगह कितनी है। अब 3 ही यूज हो सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जगह ही 3 है तो 3 डिजिट यूज होंगे एक वक्त में। इनमें से ऐसे तो हो नहीं सकता पांचों। कल कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने कहा था 5, 5 नंबर है, कल की बात कर रहा हूँ। तो अब इनमें से रेंडमली अगर इधर 5 आता है, फिर इधर 3 आता है, 2 आता है, तो फिर 7 9 यहाँ आएगा। इस तरह ना मतलब पांचों नंबर यूज कर रहे हैं, उसका क्या है 5P, और कितनी जगह यूज हो रही है, 5 की 5। तो कल का ये क्वेश्चन था 5P 5। आज थोड़ा चेंज है, जितने डिजिट है टोटल उससे कम यूज कर रहे हैं, मतलब इधर 4 भी लिख सकता है, फिर इधर 4 आ जाएगा। इसको ओपन कैसे करते हैं, अब NPR आपको ओपन करना आना चाहिए। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले ऊपर, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो क्या आता है 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये कट जाता है तो क्या आता है 60। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से करने हैं। एक मिनट में इसको, हाँ। अब आगे क्या है, आगे अब थोड़ा सा है क्वेश्चन डिफरेंट। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स
अच्छा फ्लैग 5 है, मतलब फ्लैग F1, F2, F3, F4, F5, 5 फ्लैग हैं, 5 मुल्कों के अलग फ्लैग। आप डिफरेंट कलर हैं तो डिफरेंट कलर के फ्लैग है ना, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस तरह। यूजिंग 3 फ्लैग एट अ टाइम। अब इनमें से 3 फ्लैग यूज करने हैं, तो टोटल है 5 फ्लैग हैं, 3 फ्लैग, तो 5P3 होगा। समझ आ रही? इसी तरह अभी और बार बार देख लो, यूजिंग 3 फ्लैग एट अ टाइम, और डिफरेंट कलर हैं, और 3 फ्लैग एट अ टाइम है विद, इधर बेशक आगे लिख लो नो रिपीटिशन, और रिपीट भी नहीं कर सकते हो इसको, ठीक। और यूजिंग 3 फ्लैग एट अ टाइम है, तो इसका ये मतलब बनता है कि रिपीट नहीं हो रहा। अभी तक कोई एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया कि रिपीटिशन जहाँ पे हो। जैसे ही रिपीटिशन होगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वो देखते हैं, उसका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। फिर हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये इतना आसान नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है फ्लैग 6 हैं, मतलब 6 कलर के फ्लैग हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेंट, इंडिगो, येलो और मैजेंटा हो गया, ठीक है। अब ये 7 कलर, ठीक। अब अगर 7 कलर हैं, उनके अगर फ्लैग हैं, जरा इधर से आगे पढ़ो। तो व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी यूज्ड एट अ टाइम, कहता है हम एक भी यूज कर सकते हैं फ्लैग। तो एक एक, जैसे मैं एक यूज कर रहा हूँ, तो पहला बनेगा रेड यूज कर रहा हूँ, फिर ग्रीन यूज कर रहा हूँ, फिर एक एक सिंगल सिंगल यूज कर रहा हूँ ना, मतलब स्पेस एक है। फिर मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास स्पेस है दो, तो मैं रेड ग्रीन भी यूज कर सकता हूँ, फिर रेड ब्लू भी यूज कर सकता हूँ, इस तरह अलग, ये नया क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैं 3 फ्लैग भी यूज कर सकता हूँ, फिर मैं 4 फ्लैग भी यूज कर सकता हूँ, फिर मैं 5 फ्लैग भी यूज कर सकता हूँ, और लास्ट में आखिर में पता क्या करूंगा, 3 4 5 6 हो गए, तो 6 के 6 फ्लैग यूज करूंगा। इसका मतलब क्या बनता है सीधा सीधा? इसका मतलब ये बनता है कि अगर ऐसे है तो आपके पास फ्लैग थे ये, एन क्या है आपके पास, 5, और आर आपके पास क्या है, 5। तो टोटल नंबर आपके नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, सबर कर, इसको ऐसे नहीं करना, एक मिनट रुको। तो हाँ, तो आपके पास क्या है, एन तो टोटल होता है ना, टोटल है 6। टोटल है 6, एक दो, ये मैंने 7 नहीं लिख दी, तुम लोग बोल ही रहे हो, पता नहीं नशे में। ये मैंने 7 इधर लिखे हुए, तुम्हें होश ही नहीं। 3 बंदे हो, तो क्या है ये, टोटल कितने हैं, 6 हैं, और यूज कितने करने हैं। अब यूज में मसला है, मैं एक भी यूज कर सकता हूँ, दो भी यूज कर सकता हूँ, 3 भी यूज कर सकता हूँ, 4 भी यूज कर सकता हूँ, 5 भी यूज कर सकता हूँ, 6 भी यूज कर सकता हूँ। तो टेक्निकली ये 6 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। अब समझ आ रही? तो ये क्या बनेगा, 6P1, ये अलहदा बनेगा, इसको अलहदा करेंगे। 6P2, उन अच्छा, ये 6, ये वाला 6 क्यों रखा है, क्योंकि ये 6 के 6 मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन इनमें से कोई एक करना है। फिर दोबारा 6 के 6 यूज कर सकता हूँ, लेकिन इनमें से कोई से दो करने हैं। इनकी प्रॉपर सेंस बना लेना, मैंने बड़े इजी क्वेश्चन अभी लिखे हैं, ठीक है, तुम लोगों ने इसकी सेंस बनानी है, क्योंकि पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोग कर क्या रहे हो। आपने इस क्वेश्चन को छोड़ने पे नहीं रखना, क्योंकि ये अभी पक्का लाजमी क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज में भी तो एक एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो जूल में अपने नंबर, और एमसीक्यू में ना, एक और बात बता देता हूँ, चलो फालतू, 60 आप इजीली ले लोगे। आपने लेने हैं 75 एलोकेशन के लिए, वन पेपर एग्जाम में भी। ये ऊपर वाले 15 जो है ना, फिर एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ना, फिर पढ़ना पड़ता है, तो 2 3 महीने लगाने पड़ते हैं। बाकी अगर आप नहीं लगाते 2 3 महीने, तो 60 तो आप अभी भी ले ही रहे होगे। तो ये इस तरह फिर आगे। और दूसरा, नहीं कोई समझ आती ना, नहीं दिमाग काम करता, तो बंदा पूछ लेता, उससे ये होता है दूसरों को भी भला हो जाता, क्योंकि इधर तो पूछते ही कुछ नहीं है, तो क्या भला होगा। लाइव क्लास का फायदा क्या है, उससे बेहतर है कि फिर मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट ही चढ़ा देता, उल्टा शॉर्ट वीडियो बनती। तो लेकिन फिर पता नहीं मैं चढ़ाता कि नहीं चढ़ाता। अभी ये है कि चलो वीडियो बन तो रही है ना। अच्छा इसको, सर आती इतना अच्छा है कि सब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता। तो ये, या तो ये ना, चलो वाकई समझ आ रही है फिर तो ठीक है, वो तो मुझे मसला नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि समझ अगर मुझे लग रहा है नहीं आ रही,
मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आगे मैं सारे कर देता हूँ ना, क्योंकि अभी पहली पहली दफा है, तो चलो कर देता हूँ। इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। इसको नीचे वाले को पता है क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि ऊपर वाला में 3 फैक्टोरियल आता है। जैसे ही 3 फैक्टोरियल आ रहा है, देखो मैं रुक रहा हूँ। 6 5 30, 34 120, 120 हो गया। और 6 - 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है। और ये आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर। और ये जो मैं सारा कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी करनी है, ठीक है। मेरा तो मसला कोई नहीं है, मैं करूँ ना करूँ वो तो मसला ही कोई नहीं है। आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, ये 1 फैक्टोरियल है, इसमें क्या है मसला। अच्छा, ये जो है ना, ये आता है 720। ये क्यों आता है, क्योंकि देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आता है। और 1 फैक्टोरियल 1 नहीं आता है, इसको छोड़ दो, बल्कि 1 को इस पर लिख लो एक दफा। ये आ जाता है। और ये आ जाता है 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, लेकिन 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये भी इस तरह ये आ जाएगा। और ये आप लोगों ने रट्टा नहीं मारना, इसको प्रॉपर करना है। 2 3 6 6 4 24 24 5 120 120 126 प्रॉपर आपको नहीं आता, प्लस करना है। अब टोटल जो सिग्नल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं, वो हो जाएंगे 6 + 30 + 120 + 360 +720 + 720। तो ये सिग्नल टोटल हो जाएंगे 1956। एडिशन इसलिए नहीं करा रहा, अब एडिशन आप लोगों को आनी चाहिए। बड़ा मैंने टाइम बर्बाद किया इसके ऊपर। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। तो हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि ये जो 6 अगर फ्लैग हैं और 6 ही इसकी अट्रेशन है, तो फिर तो होता है 6 P 6। फिर होता है 6 P 6। लेकिन आज क्वेश्चन चेंज है। वो ये कह रहा है कि हाँ, आप जितने मर्जी सिग्नल बना सकते हो। इसका मतलब क्या कहना कहना चाह रहा है, वेर एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट अ टाइम, कि एक फ्लैग भी यूज हो सकता है। अगर एक फ्लैग यूज होगा तो फिर इन 6 में से कोई भी फ्लैग यूज हो सकता है। तो इसलिए 6 तो ये हो गए। ठीक, अब ये अच्छा, ये 6 हो गए ना, चेक करो, ये 6 ही है, नजर आया। इसका आंसर भी 6 ही है। लेकिन 2 में फर्क होता है। 2 में ये फर्क है कि इस आर के साथ ये 5 रिपीट होंगे, फिर इस जी के साथ ये 5 रिपीट होंगे, फिर इस बी के साथ ये 5 रिपीट होंगे। इस तरह टोटल सिग्नल की तादाद बनती है 30। फिर जब इन 6 में से कोई से 3 आप यूज करो, और टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 120 बनते हैं। फिर इन 6 में से 4, फिर इन 6 में से 5 फ्लैग यूज कर रहे हैं, फिर इन 6 में से 6 फ्लैग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इतना ज्यादा लंबा काम किया है। ठीक है, ये दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ये एमपीटी के लिए भी, मतलब एमसीक्यूज के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। अब क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जरा समझो ये है क्या। पहले इसको समझो। कहता है फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000। लेकिन बनाना किन से है, इनसे बनाना है। जैसे मैं अब ये बना सकता हूँ ना, 23 5 6 1। क्या मैंने इन इन्हीं 5 नंबरों को यूज नहीं किया। लेकिन वो कहता है 23,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए और विदाउट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना। तो कितने नंबर 23,000 से बड़े बना सकते हो। अब सारे नंबर तो 23,000 से बड़े बनते होते ना, फिर तो आसान था, 5P 5 कर देते। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 23,000 से छोटे बनते हैं। अगर उनके कॉम्बिनेशन को अगर फाइंड किया जाए, जैसे इधर देखो 1 2, मैं अगर इधर लिख दूँ 3 5 6, अब ये लेस देन 23,000 है। इसलिए ये गलत है। दोबारा देखो, 3 4 5 लेस देन 23,000। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 पहले लिख दो, 1 बाद में लिख दो। 3 5 6, अब 3 तो शुरू में नहीं आ सकता ना। जैसे ही 3 शुरू में लाओगे, वो तो 30,000 कुछ बन जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा शुरू में। इसलिए एक रखो या 2 रखो, ठीक है। अगर एक रखोगे, इधर इधर 3 भी आ सकता है। मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, 1 3 2 5 6। अब 13,256, ये भी 23,000 से। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे या ऐसे, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हैं जो 23 के से लेस है। पहले हमें वो पता कर। क्यों, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन तो इजीली पता लग जाएंगे ना। ये क्या है, ये मैंने गलत देखा, 4 नहीं है।
तो ये क्या है, 1 2 3 5 6। ठीक है, इसको जरा थोड़ी अब सेंस बनाओ, मैंने ये थोड़ी सी सेंस बैकग्राउंड बिल्ड की है। तो क्या है, टोटल बंदे कितने, टोटल नंबर है 5। और अगर 5 के 5 ही इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसलिए वो पिछले वाला क्वेश्चन इधर तो नहीं फिट हो रहा ना। मतलब पिछला ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाली इसकी बातें तो यहाँ नहीं फिट आएंगे ना, क्योंकि यहाँ तो मुख्तलिफ इसके ट्रिक्स थी। एक भी यूज हो सकता था, दो भी यूज हो सकते थे, तीन भी यूज हो सकते थे, इस तरह 4 5 6 भी यूज हो सकते थे। अब इसमें क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो 5 के 5 डिजिट यूज हो रहे हैं। यहाँ उसने कहीं नहीं लिखा एक डिजिट यूज करो। दूसरा, ये 5 डिजिट यूज कैसे हो रहे हैं, इसका यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, चेक किए। 23,000 से बड़ा नंबर तो 5 के 5 ही इस्तेमाल होंगे ना, ये 5 5 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक आसान चल रहा है, इजी है। तो अब ये क्या करना है, रिपीट नहीं करना। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, इसका ये बता दिया। टोटल 5 नंबर हैं और इसके कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं, 5, ये भी बता दिए। 5 डिजिट नंबर है, इस वजह से 5 के 5 कॉम्बिनेशन, 5 के 5 ही यूज होंगे। यूज कितने होंगे, 5 के 5 ही यूज होंगे। टोटल कितने हैं, टोटल 5। तो 5 P 5, ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये किसका है, कि टोटल 120 30 तरीके हैं इन 5 डिजिट को अरेंज करने के। लेकिन उनमें से ना ये वाले तरीके करने हैं माइनस। क्या करने हैं इनको, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने तरीके हैं ये। तो इन टोटल को निकालने का भी तरीका मैंने बताना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। फॉर लेस देन 23,000 नंबर इफ वन इज फिक्स्ड एट। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसकी सेंस बनाओ जरा। अगर समझ आती है डायरेक्ट पहली दफा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो, 3 में यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, 5 भी नहीं यूज कर सकता, 6 भी नहीं यूज कर सकता। उसकी वजह क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे 3 यूज करूंगा, वो तो 3, फिर इधर मिनिमम, अगर इधर मिनिमम 1 भी रख दूं और इधर 2 भी रख दूं तो 5 6 यहाँ आ जाएगा। ये तो 31 के बन गया है, विच इज ग्रेटर देन 23 के। इसमें तो मसला ही कोई नहीं है ना, इसलिए सोचने की तो बात है ही नहीं, इसमें तो टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इसलिए 3 नहीं यूज हो सकता, 5 नहीं यूज हो सकता, 6 नहीं यूज हो सकता। अगर उसको यूज करेंगे वो तो ग्रेटर देन है, हमने ढूंढने हैं लेस देन 23,000, तो यहाँ पे यूज हो सकता है 1। अब 1 जो है ना वो टेंशन फ्री होके यूज हो सकता है, क्योंकि आगे जो मर्जी लिख दो इसके, टेंशन ही कोई नहीं है, वो 23,000 से कम ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 को इधर फिक्स करेंगे। अभी इनको हम कर देते हैं ग्रीन, 3 5 6 को कर देते हैं ग्रीन, इनका हमें टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि ये तो यूज करते जाएंगे, तो ये तो इसमें शामिल है। हमने वो नंबर निकालने हैं जो इसमें से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट है, 23,000 से छोटे नंबर। उसको कैसे निकालते हैं जी, वो हम इधर कोई नंबर फिक्स करते हैं। अब नंबर फिक्स किया, तो और मैंने ये बताया, हिंट ये दी कि आगे जो मर्जी नंबर लिखो, इनमें से जो मर्जी नंबर लिखो, छोटा ही है 23,000 से। अब ये टोटल जगह कितनी है, ठीक है, और टोटल नंबर कितने रह गए। जब ये फिक्स हो गया, जब ये फिक्स हो गया तो ये यहाँ से इंक्लूड ना करने को क्या, एक्सक्लूड हो जाएगा। आपके पास टोटल ये नंबर है आपके टोटल, और जगह प्लेसेस आपके पास है ये वाली। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया ना 1, ये इसकी जगह अब कोई नंबर नहीं आ सकता। अब इससे पहले हमने फिक्स कभी भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, हम यहाँ पे फिक्स नहीं करते थे ना, हम कहते थे जो मर्जी नंबर ले लो। इस वजह से ये जो n है, ये 4 इस वजह से आया है, और ये r इस वजह से आया है। ये r यहाँ से आया है, और ये n यहाँ से आया है। ठीक है, अच्छा नहीं भी समझ आती दोबारा देखना है इसको। ये इसलिए 24, ये 24 वो कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टार्ट पे 1 है, इसको हमने करना है माइनस। दूसरा इधर ही देख लो, अगर हम इस 1 की तो बात हो गई ना, 1 की तो बात होगी, 1 को तो हम कर दो खत्म, 1 को कर दो खत्म। अब क्या मैं 2 यूज कर सकता हूँ, यस, 2 को भी तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन 2 में एक मसला है। 2 में ये मसला है कि 2 में जब मैं करूंगा तो यहाँ भी फिर मुझे थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरा नंबर है 23,000। तो मैं अगर यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 5, फिर तो काम चल जाएगा। समझ आ रही है, मैं यहाँ दोबारा सुनो, 3 रखता हूँ फिर तो काम चल जाएगा। मैं यहाँ 5 रखता हूँ फिर भी काम चल जाएगा, 25,000 समथिंग है। 6 रखता हूँ फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन एक मसला है, अगर मैं 1 रखता हूँ फिर आगे मैं जो मर्जी करूँ, ये भी लेस देन 23,000 ही है। इसलिए मैंने इसको भी करना है फिक्स। अब मेरे हो गया 2 नंबर फिक्स। ठीक है, ये भी ध्यान से देख लो।
और जब दो नंबर फिक्स हुए हैं तो अब मेरे ये दो नंबर एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्लियर हुई है बात थोड़ी? ये आपने उसी टाइम रियल टाइम में सोचना है। व्हेन 21 इज फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन परम्यूटेशन विल बी, आपके पास नंबर ही कितने बचे? 2, 1, 3, 5, 6, आपके पास नंबर ही तीन बचे और जगह कितनी बची? तीन, इस वजह से 3 पे 3 है। अच्छा बात है ना, मैं आपको कोई भी रटा नहीं बता रहा, इसलिए अपना दिमाग यूज करोगे, इसमें हम रटा मार लेंगे। ऐसे नहीं मारना, जो चीज मैं बता रहा हूँ वर्डिंग अपनी वही रखो। बताने में मुझे टाइम लग रहा है, वो मुझे पता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन उसका खैर है। अच्छा ये है। तो अब इसके अलावा आप कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। मैंने तो ये कॉम्बिनेशन ढूंढे हैं ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन ढूंढे हैं? एक ये कॉम्बिनेशन ढूंढा है कि शुरू में 1 रख लो, यहाँ जो मर्जी रखो, वो होगा <23 के। दूसरा कॉम्बिनेशन ये ढूंढा है कि 2 1 फिक्स करना पड़ेगा, और फिर इधर जो मर्जी रखो, ये होगा <23 के। मेरे मुताबिक या सोल्यूशन के मुताबिक ये दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके अलावा आप कोई नंबर ऐसा रख ही नहीं सकते कि जो <23,000 हो, और अगर कोई रख सकते हैं तो वो भी इंक्लूड करना है। तो इसके मुताबिक तो इंक्लूड नहीं करता, तो <23,000 जो है वो नंबर है, वो टोटल करने कॉम्बिनेशन है 24 + 30, ये 6 है। और 24 + 6 = 30, वो एक 6 ये आया पिछले पेज पे, 24 आया। तो फॉर <23,000 जो है वो कैसे करेंगे? टोटल हमारे पास 120 कॉम्बिनेशन थे, उसमें से 30 को जो है हम नेगेटिव कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे टोटल। इस तरह थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। अब हमने क्या करना है? फाइंड द नंबर <23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अच्छा, इसका एक है शॉर्टकट तरीका, लेकिन वो किसके लिए है? वो है एमपीटी के लिए या एमसीक्यूज के लिए। या दूसरा ये है कि अपने अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसको समझना भी फिर एक है। पिछला भी आपको पता नहीं समझ आया नहीं आया, अगर वो उसकी साइंस बन गई है तो ठीक है, मैं अभी आज ही असल में मजबूरी है पढ़ाना। तो अब इसमें नहीं तो तरीका ये होता है ना कि पहले उस ऊपर वाले को सही तरह समझा दो ना, फिर नीचे वाला बताओ, तो फिर कुछ समझ आ जाती है। अच्छा, अब 23,000 है, अब इसमें आपने करना क्या है? आपने टोटल, आपने ये देखना है ना, फाइंड द नंबर <23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट। आपने टोटल नंबर देखने हैं, और पिछले वाले का हमारा आंसर आया है 90 नंबर है। 1 2 3 5 6 में से आप 90 नंबर ऐसे बना सकते हैं जो कि <23 के हैं। अब इसकी दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है कि आप वो जो जितने नंबर आप बना सकते हो ना, वो फाइंड करना शुरू कर दो कि 23,000 से बड़े नंबर जो हैं वो कितने बन सकते हैं। उनको अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर हम इधर से इसमें 3 लिख दें, इधर 3 लिख दें, तो ये <23 के है। और अगर हम स्टार्ट में अगर 5 लिख दें, फिर भी <23 के है। और अगर हम स्टार्ट में 6 लिख दें, फिर भी <23 के ही होगा, क्योंकि 6 लिखोगे तो इधर बेशक 5 लिख दो, इधर बेशक 1 लिख दो, इधर लिख दो, तो ये <23 के है ना। 6 6 का मतलब है 60,000 समथिंग, 5 का मतलब है 50,000 समथिंग, 3 का मतलब है 30,000 समथिंग। तो ठीक है, तो इसलिए हमारे पास केस 1 बन रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है, अब ये भी मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों ने इसको फटाफट कर लोगे, लेकिन अगर पहले समझ लो, फर्स्ट डिजिट अगर 3 5 6 हो, ठीक है, तो फिर आपके पास टोटल जगह रह जाती हैं 4, क्योंकि एक आपके पास हो जाएगा फिक्स। तो सबसे पहले हम करते हैं 3 को फिक्स। जब हम 3 को फिक्स करेंगे तो टोटल जगह रह गई कितनी? 4। और आपके पास नंबर कितने रह गए? नंबर, जब आपने एक को फिक्स किया, इसको लेटर सपोज फिक्स कर लिया, तो नंबर तो ये 4 नहीं रह गए, इसलिए 4p4 होगा। अब इसी की पैरेलल चेक करो। अब करना है 5 को फिक्स। अब इस 4 को मिटा देता हूँ, ठीक है। 5 को फिक्स करना है, अब हमने कर लिया 5 को फिक्स। जब आप इस जगह पे ना 5 को फिक्स करोगे तो जगह कितनी बच गई? 4। और टोटल नंबर कितने बच गए? अभी भी तो 4 ही हैं। अब दोबारा फिक्स करो 6 को, 6 और 3 समझ आ रही है? 4p4, तो 3 दफा 4p4 करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना? जब ये तो आसान है, इसकी मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं ना कि वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बजाय इसके कि 4p4 निकालो, फिर दोबारा 4p4 निकालो, फिर दोबारा 4p4 निकालो, तो जितने भी नंबर हैं जो कि करेक्ट हैं डायरेक्ट, उसको कितने हैं टोटल? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर। ठीक, इसलिए
समझाने में टाइम लगेगा, कर आप लोगे जल्दी, वो मैं देख बता देता हूँ बाद में कैसे करो। अच्छा, ये इसको ऐसे समझो, दोबारा सुनो कि इनमें से पहले वो नंबर आइडेंटिफाई करो जो कि डायरेक्ट लिखो यहाँ पे पहले नंबर पे, और वो ग्रेटर देन 23,000 आते हैं। वो कितने हैं, 3 है, 5 है, 6। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और ये आ जाता है 4 3 12 12 2 दर 24 24 3 दर 72 आ जाता है। ये तो है पहला केस। ठीक है, पहला केस क्या है, 3 क्लियर, 5 क्लियर, 6 क्लियर। अगर आप इधर 3 रखो, स्टार्ट करो 3 से, तो आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर आप 5 से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट करो, दीज 3 आर करेक्ट। अब रह गया मसला 2 और 1। अब 2 और 1 करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं ग्रेटर देन 23 वाले नंबर, वो नंबर जो 23,000 से ज्यादा है। 6 में मसला ही नहीं था, 5 में मसला ही नहीं था, 3 में मसला ही नहीं था, 1 का मसला है। तो 1 को तो डायरेक्ट ही ना कर दो एक्सक्लूड। क्यों, क्योंकि 1 को यहाँ पे रखो पहले नंबर पे, तो उसकी कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बनती कि वो ग्रेटर देन 23,000 की तरफ जाए, क्योंकि वो 10,000 वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो फिर आखिरी नंबर बच गया 2। और इसमें मसला क्या है, 2 में वही वाली बात पिछले वाली कि 2 में ये मसला है कि सिर्फ 2 रखने से गुजारा नहीं चलता, क्योंकि अगर 2 के बाद अगर 1 यहाँ आ गया, 2 के बाद अगर 1 यहाँ आ गया, फिर तो काम खराब है ना। इसलिए हमने इसको भी कंसिडर करना है। इसलिए इसको इस 2 को इस केस में हम शामिल नहीं कर सकते, इसके लिए बनाना पड़ेगा सेकंड केस। वो क्या है कि कहता है कि वो तो पहले फर्स्ट डिजिट पहले ले रहा था, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट पर सिर्फ 3 5 6 ही आ सकते हैं। अब लेगा सेकंड डिजिट, 2 डिजिट अगर यूज करें, 2 डिजिट, अब 2 डिजिट की इजाजत दे रहा है, इधर दोनों डिजिट पे वो यूज करो ना। तो उसके लिए 3 5 6 तो एक्सक्लूड हो गया ना, इसका तो काम सेट है। तो 1 2 इसलिए 2 डिजिट को दे रहा है। तो 1 2 में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 2 पहले आएगा, जाहिर बात है। तो फिर जाहिर बात है दूसरा 1 जो है वो बाद में अगर आए 21,000 फिर भी काम नहीं चलता। तो 1 2 3 5 6, तो मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इससे पिछला फर्स्ट मेथड है और इसका सेकंड मेथड में डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, हमने टोटल निकाले, उसमें से फिर हमने माइनस किया ना कौन से ऐसे नंबर जो कि 23,000 से छोटे हैं। यहाँ पे हम निकाल ही 23,000 से बड़े नंबर रहे हैं। हमारा 3 यूज हो चुका है, 5 यूज हो चुका है, 6 यूज हो चुका है। 22 को हम यूज करना चाहते हैं, 1 हमारा एक्सक्लूड हो चुका है। और 2 को हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन 2 के साथ 1 आएगा ना, तो वो तो लेस देन 23,000 हो जाएगा, इसलिए हमने इस 1 को भी उड़ा दिया। तो 2 हमने करना है फिक्स। उसके बाद यहाँ पे 3 तरह के नंबर आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ठीक है, दोबारा बना देता हूँ। A2 हो गया फिक्स। ठीक, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे, 1 3 5 6 आ सकता था, 1 को भी मैंने कर दिया एक्सक्लूड। तो इधर इस जगह पे क्या क्या आ सकते हैं, या पहले सिचुएशन में 3 आएगा, दूसरी सिचुएशन में 5 आएगा, तीसरी सिचुएशन में 6 आएगा। टोटल सिचुएशन में बन रही है इसकी भी 3 बन रही है। लेकिन इसको ध्यान से समझना है जरा, सेकंड सोल्यूशन है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, करना ये है कि लेट कर लो, पहले आ गया 3, मतलब इधर आ गया 3। जब 3 आ गया है, तो जगह कितनी बच गई हैं, जगह बच गई हैं 3। और आपके पास नंबर कितने बचे हैं, नंबर आपके पास बचे हैं 1 5 6। क्यों, क्योंकि 2 3 तो इधर आ गए। अच्छा, इस 1 को इधर इधर तो लिख सकते हो ना, इसलिए इस 1 को गायब नहीं कर देना। ठीक, तो और टोटल नंबर कितने बचे, 3। मैंने क्या यूज किया, 3। अब दोबारा सुनो, अगेन फ्रॉम स्टार्ट। इधर अब मैं 3 की जगह क्या लिखने लगूँ, 5। इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3। क्लियर, ये भी तो ठीक है ना। तो देखो जरा, टोटल जगह कितनी बची, 3। नंबर कितने बचे, 1 3 6, 3। और 6 के लिए भी
यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये P है। और जगह कितनी बची? 3, क्योंकि ये तो हम फिक्स कर रहे हैं। और नंबर कितने बचे? ये वाले 3। ये 5 नहीं है, इधर 5 है। ठीक है। हाँ, इधर 6 6 और 5 है, क्योंकि 2 और 6 यहाँ यूज हो गए और हमारे पास नंबर ये थे। इधर हम ये कम्बिनेशन कर सकते। तो ये भी क्या है? 3। इसको भी हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, कितनी कितनी कितने नंबर बन रहे हैं? 3। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कैसे बनता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर ना, फिर सीधा कर दूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा इसको सीधा भी तो कर देना, ताकि इसको समझ तो आए। समझ मेरी को नहीं लगनी किसी को। तो ये सारा कुछ आप जो है ये, ठीक है। ये 18। अब देखो मेरे पास टोटल नंबर विच ग्रेटर देन जो है वो, तो टोटल नंबर विच आर की बात, टोटल नंबर विच आर ग्रेटर देन। तो मैडम नाइला क्या मसला है? अरे नेट को क्या हुआ? बार बार लीव कर रही हो और यूं चक्कर क्या चल रहा है? ठीक है। तो ये मैंने आपको दो मेथड से ये अरे कराया है। पता नहीं, वाईफाई का मसला है। क्या हुआ है? फायरिंग हो रही है? इंटरनेट का मसला है सर, इंटरनेट का। यस सर। अच्छा इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट का मसला। मैंने कहा फायरिंग हो रही है तो बाहर निकलो, यही तो। इस दुनिया में जी के क्या करोगे? तो इसमें क्या करना है जी? ये क्वेश्चन देख लो, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दी, इसलिए दोबारा पढ़ाने का फायदा नहीं है। अरे वीडियो पीछे कर लेना, मैंने कोशिश की है सही बोलूं, बात तो मैं ठीक कर रहा था। अच्छा, फॉर हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फाउंड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 विदाउट रिपीटिशन? ये तो दोबारा मैंने लिख दिया, मेरा भी दिमाग खराब। तो एक मिनट रुको परे, इसको तो नहीं लिखना आना फिर, तो वही नहीं लिख दिया। खबर कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। इसको पढ़ लो, बेशक अभी स्क्रीन शॉट ले लो, मैं जब तक बोल रहा हूँ ना तब तक स्क्रीन शॉट ले लो पहले दो क्वेश्चन का। फाइंड नंबर ग्रेटर देन 34,000, तो 34,000 से बड़ा होना चाहिए। यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, डिजिट है टोटल 6, इसमें ध्यान रखना जरा। तो 6 डिजिट है तो 6P6 हो जाएगा, नहीं, हाँ 6P5 हो जाएगा। अच्छा ये देख लो, डिजिट 6 हैं, लेकिन जो है जगह जो है वो क्या है? 5 है। तो हाँ ठीक, इसकी हिंट ले लो। हिंट क्या है? देखो जगह कितनी है, 2 3 4, जगह 5, पता कैसे लगी? 34,000, इस तरह पता चली ना। 5 डिजिट नंबर जो है ना, फाइंड नंबर। या इसमें एक और मसला है, इसमें आप ये भी लॉजिक यूज कर सकते हो, ठीक है जी इधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ 5 डिजिट है, तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं, हम 6 डिजिट यूज करेंगे, हमें क्या मसला? 6 डिजिट यूज करो ना, कोई मसले परेशानी वाली बात तो नहीं। लेकिन सारे नंबर यूज करने हैं ना दुनिया जान के, सारे नंबर। इस वजह से आपको वो नंबर एक्सक्लूड करने हैं, वो नंबर एक्सक्लूड करने हैं जो कि 34,000 से छोटे हैं। उस वजह से फिर आपके डिजिट 5 हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, इसको 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 आप ट्राई करना किस मेथड से, जो सेकंड मेथड मैंने नहीं बताया उससे करो। और उसकी हिंट क्या है? हिंट ये है कि आप रखो शुरू में 3 को इधर। तो जब आप 3 को रखोगी यहाँ पे, बल्कि 3 को ना रखो, 4 को रखो, 5 को रखो, 6 को रखो,
समझ आई? ये तो रख सकती है ना, 4 5 6 इधर रख सकते। जब 4 को रखोगी तो जगह कितनी बची? जगह बची 4। और टोटल नंबर कितने बचे? 5। ठीक है। और इसमें ट्रिक यही लगाओ कि 34,000 है तो डैश ही 5 बनाओ, 45,000 है तो डैश ही 5 बनाओ, इस तरह याद रखो। ठीक, अगर ये ठीक कर लिया इसका मतलब है 408 किसी तरीके से सेंसेबल, मैंने कोशिश की है प्रॉपर तरीके से बताऊं, जुगाड़ ना चलाऊं। आप लोगों को प्रॉपर सेंस बना के आंसर आ गया, मतलब है ठीक ही है। और मैंने क्या कहा है, 4 5 6 है तो तीन तीन नंबर यहाँ विदाउट एनी, और इसकी केस क्या बनाओगे, फर्स्ट डिजिट वाला, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब सेकंड डिजिट वाला केस बनाओगे, सेकंड डिजिट का मतलब है कि पहले क्या आ सकता है, पहले 4 5 6 तो डन हो गया ना, तो पहले 3 नहीं है। अब 1 और 2 का तो मसला ही कोई नहीं है ना, 1 और 2 तो यूज ही नहीं हो सकते फर्स्ट डिजिट पे, 1 और 2 तो यूज ही नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के साथ इधर जो मर्जी लगाओ 34,000 से ऊपर कभी नहीं आएगा, 1 के साथ कुछ भी लगाओ, इसलिए 2 3 खत्म। अगली बात समझा रहा हूँ, सेकंड केस बता रहा हूँ। इधर आ जाएगा 3, 3 आ सकता है, लेकिन 3 के साथ इधर मिनिमम मिनिमम 4 आएगा, 3 के साथ 2 और 1 भी नहीं आ सकते, तो 4 आएगा। ठीक है, 3 के साथ 4 आ सकता है। तो अब जब 4 आएगा तो इधर जो मर्जी आ जाए, जैसे इधर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो भी जो है वो आ सकता है ना इधर, मसला तो कोई नहीं। तो और 5 तो इधर वैसे भी गारंटी आ सकता है, और 6 भी गारंटेड आ सकता है। कोई समझ आ रही? तो ये चीजें आप जरा इधर से करो, और फिर आधी घंटा मैंने आधी से ज्यादा देनी नहीं थी, मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद करो। ठीक है, तो इसको अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, इसका आंसर निकालो, क्या आता है, ठीक आता है, नहीं आता है, नहीं आता है फिर भी बता दो, आता है तो फिर भी बता दो। ये आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, आप लोगों के पास एक हफ्ता पूरा होगा, लेकिन हफ्ते को छोड़ो, अभी आज ही करो। तो ये है, कोशिश करना कि इसको करना ना। ठीक है जी। तो इसी तरह 45,000 है यूजिंग डिजिट्स, इस तरह कि हम कितने नंबर जो हैं वो बड़े बना सकते हैं, वो हमने पता करना है ना। इस तरह ये 32,000 है, और 1 2 3 4 5 है विदाउट रिपीटिशन, और 53,000 है। इसी के से रिलेटेड मैंने ना क्वेश्चन जो है वो बनाए, जो ऊपर समझाया उससे रिलेटेड ही है, नई बात अभी नहीं बताई। अब यहाँ पे मैंने एक पेज छोड़ा था, किधर कितने छुट गए हैं, ठीक है सिस्टम, मैंने लिखा था वो किधर गया है? अच्छा, खुद दोबारा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट तो बस सब्र करो। हाँ, सिग्नल हो गया, ये हो गया, 23,000 हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोगों को समझानी थी। अब ये तो होगी, ये थोड़ी सी मतलब मुश्किल चीज़ भी बता दी है, आसान चीज़ भी बता दी है। चलो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी अभी ना, इसके नंबरिंग में बाद में देख लूंगा। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 7 9 when no digit is repeated। अब इसको कोई बंदा बताया ना, आप में से कितने बंदे ऐड, 3 तो ऐड, आप में से फटाफट जल्दी से बताया ना कोई कि इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे किया जा सकता है। पिछला ही नॉलेज अप्लाई करो ना, और इसको करो।
सर ये 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपने बनाना है, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5, जो भी आपने ये बनाना है, एक तो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, दूसरा जो भी नंबर बनाओगे उस पे 5 का टेबल भी जाना चाहिए। आप हर 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 नंबर नहीं बना सकते, जैसे आप 2 3 5 7 9 नहीं बना सकते, हिंट आदि दे देता हूँ। तो क्योंकि इस पे 5 का टेबल नहीं जाता, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए 5 का टेबल जाता किस किस पे है, तो उसकी डिटेल ये है। सर 5 का टेबल 5 आना 2 डिजिट पे जाता है, ठीक है। इस पे लास्ट में 5 आता है, ठीक है। लास्ट में 5 और 0 है, सिर्फ दुनिया में वही नंबर हैं जिन पे 5 का टेबल जाता है, इसलिए 5 यहाँ आ गया। अब आपने इन्फॉर्मेशन ये यूज करनी है कि टोटल नंबर कितने बचे और टोटल जगह कितनी है, और रिपीट तो कुछ नहीं हो सकता ना, इसलिए क्वेश्चन तो आसान है। कैसे होगा? है जी। भाई बोलो कुछ, एक तो कहते हो समझ आ गई है, ये समझ आई है, बहुत सोनी नहीं आई। वो माइक म्यूट है, बोल तो नहीं रहे हो? सर ये इसी तरह करेंगे ना कि 5 को कांस्टेंट ले लेंगे और 4 फिर करेंगे। कांस्टेंट क्या ले लेंगे, 5 को तो हटा दिया ना, देखो 2 3 5 7 9, इनमें से 5 को इधर कर दिया है, फिर अब कितने बचे, 4 नहीं बचे डिजिट। तो आपने टोटल, आपके पास कितने बचे हैं, 4, जगह कितनी है, 4, मतलब ये हो तो हो गए टोटल डिजिट, ठीक है। आपके पास टोटल तो ये बचे ना, और ये कितनी जगह हैं, कितनी प्लेसेस हैं, वो आता है यहाँ से। समझो ना इस बात को, परम्यूटेशन को समझो, मैं इसलिए एक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ आई तो अगली समझ आएगी। जिसको परम्यूटेशन नहीं आती उसको कॉम्बिनेशन भी नहीं आता होता, और सवाल कॉम्बिनेशन के आते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, ये 4 पे 4 सिंपल है, ये नंबर ऑफ 5 डिजिट। जो चीज़ फिक्स की, समझो पिछले क्वेश्चन को, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। इस पे आप लोगों को इंटरनेट से भी समझ नहीं आएगी, ये वही टॉपिक है जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, दुनिया में इसका कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को खुद समझाऊं। तो इधर देखो ना, अच्छा अब इसको देखो, इसकी क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन देखो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं ना, करते हैं कॉम्प्लिकेटेड फिर। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ये समझ आ गया तो फिर शायद आप लोगों की सेंस बन जाए। तो ये फाइंड द नंबर। 24 आंसर आ रहे हाँ, हैं, अगर रिपीट हो रहे हो फिर क्या होगा? रिपीट अभी तक कराया ही नहीं है ना, रिपीट का मतलब ये होता है कि 5 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ, वो अभी तक कराया ही नहीं है। अच्छा ठीक है। रिपीट का एक क्वेश्चन भी नहीं कराया अभी तक, अभी रिपीट के बगैर तो समझो ना। ये बार बार देखो, खुद लिख रहा है, वैन नो डिजिट इज रिपीटेड, खुद लिख रहा है बार बार, बट रिपीट तो नहीं हो रहे, कब कंडीशन अप्लाई कर रहा है, कहता है द डिजिट्स 2 and 8, ये अब जब भी आएंगे
आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब अगर 2 लिखा ना तो साथ 8 भी लिखना पड़ेगा साथ, इस तरह। और दूसरा क्वेश्चन इसका पार्ट है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इसका सोल्यूशन क्या, इसको जरा समझना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये क्या कह रहा है। 5 डिजिट नंबर है ना, 1 2 3 4 5, तो दरमियान में कहीं भी ना 28 लिख दो, कि जब भी 28 यहाँ भी आ सकता है, 28 यहाँ भी आ सकता है, 28 यहाँ भी आ सकता है, 28 यहाँ भी आ सकता है। इसको बल्कि लिख ही लो, 28 ऐसे भी आ सकता है, 28 इधर भी आ सकता है, 28 यहाँ भी आ सकता है, 28 यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा कहीं तो नहीं आ सकता ना, मतलब ये चार ही इसके बड़े बड़े लेवल पे इसके कॉम्बिनेशन देखे जाएं तो यही आ सकते हैं। लेकिन इसको अगर गौर से देखा जाए तो उसने ये नहीं लिखा 2 and 8 जो है वो सीक्वेंस में आएंगे या 28 आएगा, उसने लिखा है 2 और 8 इकट्ठे आ सकते हैं। तो इसका एक और भी मतलब बनता है, ये सोचना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा, आपने उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है जितनी इजाजत है। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो इसलिए आपकी हेल्प हो रही है। 8 पहले भी तो आ सकता है ना, तो नंबर तो चेंज हो गया, चेक किए, नंबर तो चेंज हो गया। अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये है कि इसको देखो ना, इस तरह की कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें जब कुछ नहीं समझ आती, हमने ये देखना है कि कोई एक आदि की एग्जांपल ले लो। लेट अस सपोज हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि पहले 2 डिजिट में 28 है, ठीक है, और ये अगले 3 डिजिट जो है वो खाली हैं। समझे? दूसरा, इसको देखने का, इसको इस तरह के क्वेश्चन को जब 28 बन जाए या 82 बन जाए, जो भी बने, हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये 5 डिजिट नहीं रहा, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। ये 5 डिजिट नंबर से हम ऐसे दिमाग में अपने आप को समझाते हैं कि ये 4 डिजिट नंबर हो गया। वो कैसे, 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट कैसे हो गया? अगर 5 डिजिट नंबर तो ये है ना, 1 4 6, इस तरह। इसको आप कर लो ज्वाइन, इसको आप 1 डिजिट कंसिडर करो, 1 डिजिट कंसिडर करो, ठीक है। तो फिर इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बने, क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली ये 28 2 डिजिट है, लेकिन जब भी 2 आ रहा है तो 8 उसके साथ बिल्कुल आएगा। जब भी 8 पहले आया तो 2 उसके साथ आएगा, इसलिए 2 डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है। इस तरह दिमाग को ये समझाओ अपने। तो जब ये समझाओगे ना तो ये इधर 5 नहीं लिखोगे ना, फिर इधर जरा डिफरेंट लिखो, इधर लिखोगे 4। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, टोटल ये है टोटल, ठीक। और जगह कितनी बननी है, जगह बन रही है, जगह भी बन रही है 4, क्यों? क्योंकि देखो, इसकी जगह हम फिक्स नहीं कर रहे ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसकी जगह फिक्स कर दी है। लेकिन ये तो कहीं भी आ सकता है, ये पहले भी आ सकता है, ये दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, चौथे। और वैसे चेक करो ना, इधर से भी हिंट उठाओ, ये चेक करो, टोटल 4 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये टोटल जगह इसकी 4 ही बनती हैं। एक ये जगह है, इस लाइन को जरा बड़ा कर दो ना, ये लो, इसको ऐसे समझ लो, हाँ ये लो, इसको ऐसे समझ लो। अब समझ आई कि ये क्यों कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर है और इसको 4 डिजिट क्यों बना रहा है। इसको एक दफा दोबारा सुन लो, सुन लोगे तो समझ आ जाएगी ना मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट बनाना है। उसकी वजह थोड़ी हिंट भी दे रहा हूँ कि ये 428 है या 82 है, ठीक। अगर 2 पहले है 8 बाद में है, ये केस अगर है 4p4 का आंसर आता है 4 फैक्टोरियल और 4 - 4 फैक्टोरियल, जो कि आंसर आ जाता है 24। और दूसरा, सेकंड केस क्या है, मतलब ये पहला केस तो ये है ना कि 28 लिख लो, दूसरा केस ये है कि 82 लिख लो।
जब 82 लिखोगे 146 यहाँ आएगा, जैसे ये है। इसका भी तो यही बात, इसकी भी तो यही बात बन रही है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक। तो ये चार टोटल हैं, तो नंबर कितने हैं? चार। जगह कितनी है? चार। जगह भी मैंने आप लोगों को 5 से 4 करना बता दिए हैं, आपको करके भी दिखा दिए। तो ये भी आती हैं 24। ठीक है, तो टोटल केस बनेंगे 24। लेकिन अगर वो कह रहे 28, 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो पहला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, वो ये कहता है कि 2 and 8 आर नेक्स्ट ईच अदर होंगे ना जब, तो जब 2 और 8 होंगे तो वो 24 कॉम्बिनेशन है, और 8 और 2 होंगे तो वो भी 24 कॉम्बिनेशन है। टोटल कितने होंगे? 48 कॉम्बिनेशन। ठीक है। और अब देखो क्या है, ये क्या है? 24 + 24, 48 हो गए। इसकी परमुटेशन ये है। और ठीक है, सही है। कर कर रहा है। चल ठीक। अब इधर तक समझ आ गई, इसको अभी थोड़ा सा जगह छोड़ो, दूसरा समझो। 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक। तो ये इस तरह समझो कि 48 कॉम्बिनेशन, या कह लो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसको हाँ ऐसे कह लो कि 48 ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिसपे 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। लेकिन ये तो वो है ना कि जो साथ आ सकते हैं, तो टोटल की तो हमने बात अभी तक नहीं की ना। ठीक है, दोबारा इसको सुन लो। टोटल की तो हमने बात कोई नहीं की। अब दोबारा देखो, 1, 2 नंबर कौन कौन से थे? एक तो 8 था, 4 और 6 था मेरे ख्याल में। ये थे मेरे ख्याल में 1, 2, 4, 6, 8 था मेरे ख्याल में, 1, 2, 4, 6, 8। हाँ, अगर हम 2 और 8 को एक साथ रखें तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, 2, 8 साथ आ सकते हैं, 8, 2। और ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 48। लेकिन अगर हम साथ ना रखें तो वो तो बनेगा ना 5 ही 5, क्योंकि डिजिट कितने हैं? 5। और नंबर कितने हैं? 5। तो ये टोटल कितनी बनेगी? 120। और अब हमने सॉल्व करना है इस बात को, इस बात, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, बल्कि, तो ये टोटल 48 पॉसिबिलिटी है, इस तरह समझो। तो बल्कि सबर करो, ये ठीक है। ये आप सेकंड का आंसर लेंगे। और व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसकी टोटल 48 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं 2 and 8 जो है वो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर ये करना पड़ जाए तो फिर क्या? फिर हम टोटल पहले, अब यहाँ पे टोटल ढूंढेंगे, ऊपर वाले के सवाल के लिए टोटल जरूरत ही नहीं। टोटल हमें क्या पता, हमें जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे टोटल जरूरत पड़ गए, क्यों? कि जितने हैं ना ये कॉम्बिनेशन, इनमें से इसको माइनस करना है। तो व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, उसकी कॉम्बिनेशन है टोटल में से माइनस कर दो, व्हेन दे आर विद ईच अदर। क्या ख्याल है, कोई सेंस बनती है इस बात? तो वो बनती है 128, 120 -48। ये जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर है 72। अब बताओ ना इब्राहिम साहब, क्या कह रहे थे? सवाल कर रहे थे। सवाल खत्म हो गया।
हेलो इब्राहिम साहब, आप सर क्या सर कह रहे थे? वो पहले वाला जो पोर्शन है वन, फर्स्ट पोर्शन जो है, इसके अंदर ये हाँ, 3p3 ऑफ 8 क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, इसी वाले क्वेश्चन में, इसी में जो पहला पार्ट था। ये यस सर, वाला ना, इसमें p आपने लिखा है 5/5। ये उसकी यस सर। वजह ये है कि ये नॉट इक्वल टू ईच अदर है ना। 2 और 8 को जोड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, कहीं भी आ सकते हैं। 2 और 8 जोड़ने नहीं है, कहीं भी आ, 2 यहाँ भी आ सकता है, 8 यहाँ भी आ सकता है। लेकिन इसमें एक मसला है, तो इसलिए पहले 2 और 8 आ सकता है, यहाँ 8 और 2 आ सकता है, 8 और 2 यहाँ भी आ सकता है, 8 और 2 यहाँ भी आ सकता है, जहाँ कहीं भी आ सकता है। टोटल कितनी दफा आ सकता है, ये है टोटल कितनी दफा आ सकता है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसमें से माइनस करना है कि ये 7 भी तो आ सकता है ना, तो ये कितनी दफा 7 आ सकता है? 48 दफा 7 आ सकता है। वो अभी हमने ऊपर निकाला, इसमें से इसको माइनस करना है। लेकिन अभी हमने चाहिए था टोटल। जब टोटल पता होगा तो टोटल क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशन है इन नंबरों के। पता नहीं क्या नंबर थे, मुझे भूल ही जाते। 1 2 4 क्या था? 1 2 4 6 8, ये है। अब दोबारा सुन लो, ये नंबर हैं, इनका हमने टोटल कॉम्बिनेशन निकाले हैं कि 5 डिजिट हैं, 5 के 5 यूज हो रहे हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन है 120। अब उसकी कंडीशन पहली क्या कहती है? पहली कंडीशन ये कहती है कि 2 और 8 साथ होने चाहिए। हमने सबसे पहले निकाल लिया कि 2 और 8 साथ किधर किधर हो सकते हैं, तो वो हमने ऊपर ऊपर वाला सफा इसी के लिए सारा डेडिकेट किया। सेकंड है, 2 और 8 साथ नहीं होने चाहिए, व्हेन 2 और 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये क्वेश्चन। उसके लिए हमें टोटल पता होने चाहिए। टोटल कितने हैं, टोटल में से जो हैं उनको माइनस कर दें। ठीक। उसकी भी लॉजिक क्या होती है कि टोटल में क्या है, जो 2 और 8 साथ नहीं है प्लस 2 और 8 साथ हैं, दोनों नंबर है ना, वैसे इसको माइनस कर देंगे। इसको आराम समझ लो, मैं जरा पहली बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड है भी नहीं जा सकता। तो ये चीज है, नहीं सर, इसको देख। वो बस मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने पहले निकाला 2 और 8 जब साथ आ रहे हैं, और ये दूसरी दफा आपने निकाला जब 8 और 2 साथ आ रहे हैं, तो हम लोग दोनों हाँ, को एक साथ 8 क्यों नहीं कर सकते? दोनों को ऐड ही किया ना, इकट्ठा नहीं निकाल दोनों को एक सकते साथ इधर। क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल ही नहीं सकते ना, पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। दोनों का तरीका होता है ना। मतलब 2 और 8 है, अब मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 और 8 कितनी दफा आ सकते हैं, वो मैं कह रहा हूँ जी 24 दफा आ सकते हैं। अब मैं इधर ही सेम इधर ही हेडिंग बनाऊं 2 और 8 की, और इसके नीचे 8 और 2 तो नहीं निकाल सकता ना। ओह ये यस कह रहा है। सर, यस समझ आ गया। Yes, sir. तो ठीक। इसलिए फिर इसकी मतलब ये जो अभी तो मैं खुद बता रहा हूँ ना केसेस, भाई साहब ये केसेस आपने खुद सोचने होते हैं। किधर से? ये प्रैक्टिस से प्लस इधर इधर से आपने यस खुद सर। सोचने हैं। अब एक ये वाली बात कोई नहीं सोचता कि 2 और 8 इकट्ठे आ रहे हैं तो बस वो 2 और 8 लिख देता है। फिर कोई ये भी नहीं सोचता कि 2 और 8 अगर यहाँ आ रहे हैं, 2 और 8 दरमियान में भी आ सकते हैं, फिर इधर भी आ सकते हैं, फिर एंड पे भी आ सकते हैं। अगली बात ये तो कोई सोचता ही नहीं है ना कि 8 और 2 भी हो सकता है। ये मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करानी है, बाकी तो मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी चीजें जान दे, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, ये थोड़ा सा सीखो ना, ये जो है ना, ये सिखानी है। अच्छा, हाउ मैनी? अच्छा, ठीक है, 5 डिजिट करा दिया। हाँ, ठीक है। अब चलो इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इसके ये जो टॉपिक है ना नॉट रिपीटेड वाला, ये बात और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर। अब ये रिपीटेड वाली एक थोड़ी सी करा करा बता देते हैं ना। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल गैदर कैन बी मेड। अब इसने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है वो जरा सुन। है पाक पतन, इसने ये नहीं कहा पी ए के टी और एन। टेक्निकली तो 5 लेटर है ना। वो ये नहीं कह रहा 5 लेटर इनमें से रैंडमली पिक कर रहा, वो कह रहा है सारे लेटर देख और यूज कोई भी लेटर, इनमें से कितनी इनके इनसे जो है अरेंजमेंट कितनी बन सकती हैं, वो क्या कह रहा है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना। और एक एक तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी मेड, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो कहता है जितने लेटर है सारे यूज करने हैं। अब उसमें वो ये कह रहा है कि अगर पी यहाँ यूज करते हो ना, ये वाला पी, तो ये वाला पी यहाँ भी यूज कर सकते हो, मतलब परेशानी वाली बात कोई नहीं। फिर ये वाला ए अगर यहाँ यूज करते हो ना, तो ये वाला ए यहाँ यूज कर सकते हो और ये वाला ए यहाँ यूज कर सकते हो। फिर ये के जो है वो यहाँ यूज कर सकते हो। फिर बाकी क्या बच गया, टी टी बच गया और एन बच गया। तो ये भी एक अरेंजमेंट ही है ना। वो कहता है टोटल कितनी अरेंजमेंट, टोटल ऐसी कितनी अरेंजमेंट आ सकती है। उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीका ये है, एन जो है वो 9 लेना है। एन तो 9 ही है ना, टोटल लेटर 9 है। उसके बाद हमने इस तरह गिनना स्टार्ट कर देना है। 1 मिनट रुको। अच्छा जी, मैं क्या बता, अच्छा हाँ, ये क्या करना है जी इनमें ना, ये करना है कि इनमें हो जा, ये इसका तरीकाकार ये है कि इसमें ये देखना है कि पी रिपीटेड टाइम जो है वो क्या है, 2 है। उसके बाद ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 दफा रिपीट। ए रिपीटेड टाइम जो है वो क्या है, 3 है। के कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 दफा। और टी कितनी दफा हो रहा है, 2 दफा। और एन रिपीटेड टाइम कितनी दफा हो रहा है, 1 दफा हो रहा है। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी। अच्छा पिछला जो क्वेश्चन था ना उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये लिखा होता है ABCDEFGHI, इसके कितने हैं, 9 ही है ना। और जगह कितनी है, 9। तो 9 पे 9 आता, सिंपल आंसर था, नो रिपीटिशन। तो रिपीटिशन हो जाए तो फिर क्या मसला होता। ठीक है, और इसका आंसर देख लो कैसे होता था, 9 फैक्टोरियल/9 - 9 फैक्टोरियल। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज होगा। इसकी भी तो 9 टोटल अरेंजमेंट है ना, लेकिन ये जो रिपीट नहीं हो रहे उनका फैक्टोरियल लिखते जाओ बस, सिंपल। ये आंसर है इसका। ये और इसको भी अगर इस तरह करना चाहें तो जरा देखो, इसको भी कर सकते हैं। टोटल कितने हैं, 9। 9 फैक्टोरियल लिख दो। और ABCDEFGHI, 9 कितनी कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं।
समझ आ रही है? ये भी ऐसी ही है, लेकिन वो NPR वाले तरीके से प्रॉपर हो जाता है, और इस तरीके से करना चाहो तो फिर भी हो सकता है। ये A एक दफा रिपीट हो रहा है, B एक दफा रिपीट हो रहा है, CDEFGHI, इस तरीके से भी इसका आंसर सेम ही आएगा, और इस तरीके से भी इसका आंसर सेम आएगा। लेकिन और ये जो ये तरीका है, ये क्या है, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उनको गिनो, लिखते जाओ, और नीचे ये आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1। और ये क्या है, 2 × 3 × 2 × 2। ये 2 से काट गया, ये 3 से काट गया, ये 2 और 4 इससे काट गया। तो ये इसका जो आंसर है वो बनता है 9 × 8 × 7 × 6 विदाउट कैलकुलेटर करना है ना। तो इसको तरीका होता है कि टुकड़ों में तोड़ो। ये 72 है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 42। और जो इसका आंसर है मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, नहीं तो 42 × 5 कर लो जरा। ये 210 है, तो 210 ऊपर लिख दो, इस तरह कर लो। तो 2 0 0 2 4 और 0 7 14, 0 2 1 1 5 1, 15,120। तो 15,120 कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके कितने कॉम्बिनेशन थे, देखो थोड़े से कॉम्बिनेशन कम हो गए हैं ना, कॉम्बिनेशन थोड़े से कम हो गए हैं। जब रिपीटिशन होती है तो कॉम्बिनेशन कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरा अब HASNAI है ना, अब देखना गौर से। अब मैं ये लिखता हूँ HAASNIN, HASNAIN, हाँ ठीक है। तो ये वाला ए इधर इस्तेमाल किया, ये वाला ए इधर इस्तेमाल किया। अब दोबारा देखना जरा, HAASNIN, तो टेक्निकली रिपीटिशन है, लेकिन ये वाला ए अब मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, और ये वाला ए अब मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो क्या कोई बंदा फर्क बता सकता है? नहीं। इसका मतलब है एक माइनस हो जाएगी ना, सेम सेम वर्ड है ना, यूनिक वर्ड तो नहीं है। इस तरह कुछ वर्ड माइनस होते जाते हैं। इसका 9 फैक्टोरियल का आंसर बड़ा होता है, काफी बड़ा होगा आंसर, क्योंकि 4 × 3 12, 12 × 2 24। इसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो एक काफी बड़ा आंसर आएगा। तो टेक्निकली 9 फैक्टोरियल का आंसर वो है, ठीक है। लेकिन अब हमारा आंसर कम क्यों आया है? क्योंकि रिपीटिशन हो रही है। तो रिपीटिशन का ये फायदा है कि आंसर कम होते हैं। अब रिपीटिशन आनी चाहिए आप लोगों को, दोबारा सुन लो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए 10 बार रिपीट करने का फायदा नहीं है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये जी इस तरह उठा दूंगा। तो ये पहला है एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, और यूअर ओन नेम कर दो। आपका अपना नाम में अगर रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। अब इधर तीनों के नाम में रिपीटिशन तो है, तो नाम को फिर कुछ और सोच लो, या तो अपना नाम ही कर लो, ठीक है। अब तीसरा है ASSANATION, असैसिनेशन। और अगला है पाकिस्तान। तो ये वो वर्ड हैं जिनपे रिपीटिशन तो है ही है, कुछ थोड़ी बहुत है, किसमें कुछ में ज्यादा है, कुछ में थोड़ी है। लेकिन जो रिपीटिशन है वो गिननी है, और गिनने के बाद उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक है क्वेश्चन। ये आप लोगों ने ज़रा प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट जो है सैटरडे को लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं फिर उस टाइम, कल तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ा सका, वो कोशिश करूँगा 1 2 घंटे पढ़ा दूँ। और तब तक ना मैं थोड़ा रेडी भी कर लूँगा ना इसको, इसके पर लेक्चर को भी तो मैं कर नहीं सका, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत पढ़ाना है। तो बस कुछ सवाल मैंने लिखे थे आगे, चलो कुछ तो बोलूँ ना। तो अभी मैं लेक्चर को बस ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये जो है ना, वो इसमें कोई और क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दी, क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लो, तो नहीं है तो बस सही है। अल्लाह हाफ़िज़। सर वो एक क्वेश्चन था कि ये हम्म। जब ये पेपर में करेंगे तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप होगा ना? नहीं, वो डिपेंड करता है ना कहाँ